1 रुपए की गोभी बिरयानी। एक गांव में एक किसान रहता है, उसका नाम परमेश था। वो उसके छोटे से खेत में सब्जियां लगाकर उनको गाड़ी पर रखकर बेचता था। अरे आओ जी आओ, सब्जी ले लो, टमाटर, आलू, गोभी, कैरेट, बीन, सभी प्रकार के सब्जियां, ताजा सब्जियां, सभी प्रकार के सब्जी भाजी, पत्ते वाली सब्जी भी बेचते हैं, बगैर केमिकल वाली सब्जी, ऑर्गेनिक सब्जियां। आओ माँ जी आओ, आओ साहब जी आओ करके आने वाले को सब्जियां बेचते रहता है। परमेश बहुत लालची था, इसलिए वो हर बार रेट बढ़ाकर बेचता था। एक दिन एक व्यक्ति, क्या रे फिर से रेट बढ़ाया क्या? ऐसे बार बार रेट बढ़ाएगा तो हम नहीं खरीदेंगे, कहता है। तो परमेश, सर ये ऑर्गेनिक सब्जियां है सर, इस पर किसी प्रकार का केमिकल दवाई नहीं छिड़कता मैं, इसके कारण मेरा बहुत सारी सब्जियां खराब हो जाती है। बची हुई सब्जियां भाव बढ़ाकर नहीं बेचा तो मैं कैसे जीना सर, थोड़ा मेरे बारे में भी सोचो ना सर, ऐसा कहता है। तो वो, सच है रे तू बोला, वो बाहर सब्जियां पर केमिकल दवा छिड़क रहे हैं, हमें पता है, कहकर पैसे देकर सब्जियां लेता है। असल में बोले तो परमेश बहुत कंजूस था। वो सबसे ज्यादा अपने खेतों में केमिकल दवाइयां छिड़कता था, पर लोगों से झूठ बोलता था। एक दिन वो सब्जियों पर दवाई छिड़कते वक्त, बेटा ऐसे हमारे ऊपर क्यों दवाइयाँ छिड़क रहे हो करके उसे सुनाई देता है। वो इधर उधर देखकर कौन बात कर रहा है करके सोचता है। उसको फिर से, बेटा ऐसे दवाई छिड़के तो हमको ही नहीं वो खाने वाले लोगों को भी परेशानी होगी ना, करके सुनाई देता है। परमेश डर कर, अरे बाप रे भूत करके चिल्लाता है। तभी गोभी के पौधे में से एक गोभी, मैं भूत नहीं हूँ, मैं मायावी गोभी हूँ, नीचे देख, करके सुनाई देता है। वो देखता है तो वहाँ पर एक गोभी बात कर रही थी। वो, मायावी गोभी क्या माइला, अरे खेती में मैं ही नहीं सभी लोग दवाई छिड़कते हैं, नहीं तो कीड़े लगकर पूरी खेती सत्यानाश हो जाएगी ना, ऐसे बोलता है। तो गोभी, थोड़ा सा छिड़के तो कोई बात नहीं, पर तेरे जितना कोई नहीं छिड़कता, मेरी बात मानकर अब से ये बंद कर दे, कहता है। परमेश, तो मैं कैसे जीऊँ गोभी माँ, मेरे परिवार को कैसे पालूं, कहता है दिमाग से। गोभी, तेरे परिवार को पालने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दे, अब से तू सब्जी पाला नहीं उगाने का, रोज आकर मेरी गोभी के पौधे में से एक गोभी लेकर उससे बिरयानी बनाकर अपने गाड़ी पर रखकर बेच। मैं रोज एक चावल का बोरा मैं ही देती हूँ, तब तेरे को तेरे परिवार को कोई तकलीफ नहीं होगी ना, ऐसा कहते हैं। परमेश फूला नहीं समाता। माँ बहुत खुशी की बात है, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए, वैसे ही करो, करके कहता है। गोभी, एक शर्त है, तू गोभी बिरयानी 1 रुपए में ही बेचना और गरीबों की भूख मिटाना। तुझे रोज गोभी और चावल फ्री में मिल रहा है तो उतना नहीं कर सकता क्या, ऐसा कहती है। परमेश मन में, क्या ऐसा शर्त रखी इसने, नहीं बोला तो सब कुछ चला जाएगा, सोचकर, ठीक है माँ ठीक है, मुझे किसी गरीब का पेट भरे तो खुशी होगी, ऐसा कहता है। गोभी तुरंत उसको कुछ गोभी और चावल का बोरा देती है। वो खुश होकर लेकर निकलता है। उस दिन से वो अपने गाड़ी पर 1 रुपए में गोभी बिरयानी करके बोर्ड लगाता है। उस पर गोभी बिरयानी बेचता है। 1 रुपए बोलने से लोग बहुत सारे आकर भीड़ लगाते हैं। कुछ ही देर में पूरी बिरयानी खत्म हो गई। लोग भी बिरयानी की तारीफ करते हैं। एक व्यक्ति, अरे वाह कितना मस्त टेस्ट है यार इसका, असल में इसके आगे तो चिकन बिरयानी मटन बिरयानी भी फेल है, ऐसे कहता है। तो और एक व्यक्ति, सच है भाई इसका टेस्ट तो उससे भी अच्छा है, असल में इसका रेट 1 रुपया है, आज के जमाने में 1 रुपए की चाय भी नहीं मिलती, वैसे में बिरयानी मिल रही है बोले तो कमाल की बात है, ऐसा कहता है। वो सुनकर मन में परमेश, ओहो इस मायावी गोभी के चमत्कार के कारण इस बिरयानी को इतना टेस्ट आया है, ठीक है, बहुत खुशी हुई भाई, इस गाड़ी के बारे में गाँव में सभी लोगों को बताओ। वो वैसे पैसे गिनता है तो 1000 रुपए थे, यानी 1000 प्लेट बेचा हूँ, मतलब रोज के 1000 बोले तो अच्छी ही कमाई है, पर और ज्यादा आना बोले तो और भी ज्यादा प्लेट बेचना होगा, करके सोचता है। वो अगले दिन जाकर गोभी से अपनी समस्या बताता है। गोभी, रोज के 1000 तुझे बस नहीं है क्या? ठीक है तो आज से तेरे बर्तन में का बिरयानी खत्म होगा तो उसमें अपने आप बिरयानी आ जाएगा, तुझे जितना भी चाहिए उतना तो बेच सकता है, ऐसा कहती है। परमेश बहुत खुश होता है। अगले दिन से बिरयानी खत्म होते ही अपने आप बिरयानी आ जाती थी। वो देखकर परमेश बहुत ज्यादा खुश होता है। उस दिन वो पैसे गिनता है तो 10,000 रुपए रहते हैं। ऐसे वो बहुत पैसे कमाता है, बड़ा घर कार भी खरीद लेता है। एक दिन वो गाड़ी के पास पैसे गिनकर, यानी 10,000 प्लेट बेचा है, मतलब इस गांव के आधे लोग खा लिए, अब इससे ज्यादा और कोई नहीं खाएगा, ऐसे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, लोग कैसे भी इसके आदी हो गए हैं, पक्का आकर खाएंगे, इसलिए मैं रेट बढ़ाकर बेचा तो बहुत सारे पैसे आएंगे, करके सोचता है। अगले दिन गाड़ी पर 100 रुपए की गोभी प्लस पाव भाजी, भाजी डोसा। मुंबई में सुमित करके एक जन बढ़िया तीखा डोसा बनाकर बेचता था। वो बेचने वाला तीखा डोसा, घी तीखा डोसा वहाँ आजू बाजू के गाँव में बहुत फेमस था।
उसके पास खाने के लिए पता नहीं कहां से लोग कार से भी आते थे। इससे सुमित अच्छा खासा कमाया था। ऐसे ही रहते हुए सुमित छुट्टियों में अपने गांव आता है। उसके बाद अपने सभी दोस्तों को पार्टी देता है। उसके बाद उनसे सुमित, अरे यार, तुम में से कोई भी अगर मुंबई आए तो अपने होटल में आना नहीं भूलना, अपना डोसा मुंबई में बहुत फेमस है। ऐसा बोलकर वहां से चला गया। अब उन दोस्तों में एक मुन्ना करके उसका दोस्त था। देखे क्या उस सुमित को कितना घमंड है, उसके पास ही कार है करके बहुत घमंड है उसे। यानी अपन लोग सब मल्ला रहे और वो नहीं पीता क्या? देखा क्या वो कैसे चला गया? कहता है तो सुनो। क्या रे मुन्ना, तू ऐसा बोल रहा है? उसको पीने का शौक आदत नहीं है, पता है ना तुझे? तू पियक्कड़ है करके सभी लोग पियक्कड़ है ना क्या? कहने से मुन्ना वहाँ से गुस्से से चला जाता है। बाद में 2 दिन के बाद अपने दोस्त जीतू से मिलकर अब जीतू से मुन्ना, अरे वो सुमित आया ना तब से मुझे जलन हो रही है रे, और मेरे घर में भी उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई है यार। उसको देखकर मेरे पिताजी मुझे बहुत गालियां दे रहे हैं। अपन मुंबई जाकर उसको भी अपने जैसा निकम्मा बना देना पड़ेगा रे, तभी अपन 24 घंटे मस्त पी सकते हैं यार। तो जीतू, बराबर बोला यार, मैं भी वही सोच रहा हूँ। अपन लोग आगे नहीं बढ़े तो बाजू वाले को भी बर्बाद कर देना चाहिए, तब वही अपने बराबर का हो जाएगा रे। वो खुशी ही अलग रहती है। चल चल अपन भी मुंबई जाएंगे, ऐसा कहता है। इससे दोनों अगले दिन ट्रेन से मुंबई में जाते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर सुमित के पास तीखा डोसा की दुकान के पास जाते हैं। वहां पर हर प्रकार के कार को देखकर उनको आश्चर्य होता है। उसके बाद जीतू और मुन्ना को देखकर सुमित बहुत खुश होता है। उनको बढ़िया घी तीखा डोसा बनाकर देता है। वो दोनों बहुत खुश होकर खाते हैं। उसके बाद जीतू से मुन्ना, यार ये डोसा इतना अच्छा है इसलिए लोग ऐसे गर्दी करके खा रहे हैं। जीतू, अरे अपन किस काम के लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं? तू उसके डोसे की तारीफ किया तो और 4 लोग आएंगे, इसलिए 4 दिन रुककर उसके डोसे का नाम धीरे धीरे खराब करना शुरू करना होगा, ऐसा कहता है। अगले दिन से जीतू और मुन्ना दोनों लोग आने वाले कस्टमर के बाजू में बैठकर उनसे, जीतू ये डोसा क्या है? हमारे गांव का पाव भाजी रहता ना, वो जबरदस्त रहता, उसका तो लेवल ही अलग है। अरे पाव भाजी खाए तो कितनी ताकत आती पता है क्या भैया? ये आटे के डोसे में क्या रखा है? डॉक्टर भी पाव भाजी खाने के लिए ही बोलते हैं, डोसा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, एकदम वेस्ट है करके बोलना शुरू करता है। उसकी बात सुमित सुन लेता है और अगले दिन ही सुमित अपने डोसे के साथ साथ पाव भाजी को मिलाकर भाजी डोसा करके दोनों को मिलाकर लोगों को सर्व करना शुरू करता है। वो देखकर जीतू से मुन्ना, अरे अपन किस लिए आए हैं और ये क्या कर रहा है? इसका धंधा खराब करने को सोचे और 40 रुपए के डोसे को अब ये 100 रुपए कर दिया। अब तो इसके कैरेक्टर को ही खराब करना चाहिए, तभी अपन ने जो सोचे ना वो टारगेट पूरा होगा, ऐसा सोचता है। इसलिए होटल के पास में बैठकर कस्टमर को सुमित के बारे में बुरा भला कहना शुरू करते हैं। ऐसे 3 दिन बीत जाते हैं। ऐसे रहते हुए एक दिन एक मोटा आदमी आकर भाजी डोसा ऑर्डर करके खा रहा था। अब उसके बाजू में बैठकर मुन्ना, भाई भैंस के जैसे हो, कैसे खा रहे हो? फिर भी इस डोसे में क्या है? वेस्ट है वेस्ट। और एक बात, ऐसे बेरहम दरिंदे के हाथ का खाए तो सीधे नरक में जाएंगे, कहता है। फिर भी वो उनकी बातों को ध्यान न देते हुए और एक डोसा मांगकर खा रहा था। वो देखकर जीतू, क्या रे उसे कुछ भी बताए तो वेस्ट है रे। भाई की पर्सनालिटी देख रहे कैसी है, सांड के जैसा फैल गया है रे, और 4 डोसे डाले तो भी ये खा लेगा। ऐसा कहने से वो आदमी गुस्से में आकर दोनों को पकड़कर ऊपर उठाता है और बाद में उछाल उछाल के मारता है। वो उससे दूर भागते हैं तो भी नहीं छोड़ता। उन दोनों को एक पेड़ से बांधकर उनसे बॉक्सिंग खेलना शुरू करता है। वो देखकर वो दोनों जोर से चिल्ला रहे थे। इतने में भागते हुए सुमित आकर उन दोनों को छुड़ाता है। अब मुन्ना जीतू को बाजू में ले जाकर, अरे वो डोसा खाने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा पहलवान है रे, तुम लोग तुरंत ये गांव छोड़कर भाग जाओ रे, करके बताता है। इससे वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो मोटा आदमी सुमित के पास आता है। अब वो मोटा आदमी सुमित से, जीजा जी तुमने बुलाया इन दोनों को धोने के लिए ही क्या? कौन है ये दोनों लोग? मुझे रोकते नहीं थे तो इन दोनों के हाथ पैर तोड़ देता था, फालतू का अनाप शराब बक रहे थे। सुमित, अरे ये मेरे बचपन के दोस्त थे रे, मेरे ऊपर जलन के कारण मेरा बिजनेस बिगाड़ने के लिए आए थे, इसलिए थोड़ा झटका देकर भेज दिया। अब कभी अपने को उंगली नहीं करेंगे। फिर भी तू मेरा आदमी है करके उनको पता चला तो ठीक नहीं रहेगा, तू चला जा, वापिस आकर तेरे को फिर से यहाँ देखेंगे तो और रोने लगेंगे। कहने से दोनों हंसने लगते हैं।